वेलकम बैक। हर शहर खबर में सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। गुजरांवाला वाहंडू के इलाका सुखाना बाजवा में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। एसएसपी ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस दे लिया। वांडू के इलाका सुखाना बाजवा में देरीना दुश्मनी पर मुलजिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी कर दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कत्ल होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। एसएसपी ऑपरेशंस डॉक्टर रजा तनवीर सिप्रा ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। एसपी सदर डिवीजन से रिपोर्ट तलब करने के मौका पर पहुंचने की हिदायत की। पुलिस के मुताबिक जाए वक़्वा से फॉरेंसिक लैब के जरिए शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी कामुनकी की जेर निगरानी पुलिस की टीमें रेड कर रही हैं। मक़तूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। सरगोदा में फाल्कन और दीगर कीमती परिंदों के गैर कानूनी शिकारियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ एक्शन। लाखों रुपए के जुर्माने परिंदे फिजा में आज़ाद कर दिए गए हैं। सरगोदा कीमती परिंदों के गैर कानूनी शिकार पर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सरगोदा रीजन की जानिब से भरपूर इक़दामात का सिलसिला जारी है। दरियाए चनाब के इलाके दरियाए जहलम के अतराफ आबी, जबकि दीगर इलाकों में फाल्कन, चकोर, तिलोर और तीतर बटेर समेत दीगर नायाब परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हॉटस्पॉट कायम करते हुए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ फरूज ज़हीर का कहना है कि फाल्कन और दीगर परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी 2 माह की मुहिम के बाद अब हम साइबेरिया से आने वाली नायाब नस्ल की मुर्गाबियों और दीगर परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मरतबा फिर मैदान अमल में हैं। सोहावा के इलाके ढोक रख में दुकानदार को नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सोहावा के नवाई इलाका ढोक रख में 40 साल दुकानदार को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार ने दुकान से सामान खरीदा और फिर अचानक गोली मारकर मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची। जख्मी दुकानदार अस्पताल मुंतकली के दौरान जान की बाजी हार गया। अहले इलाका और मकतूल के खानदान ने हुकूमत से कातिल की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। ओकाड़ा में नाके पर खड़े कांस्टेबल ने फायरिंग करके लड़की को मजरूब कर दिया। लड़की की गर्दन पर गोली लगने से हालत तशवीशनाक, लाहौर रेफर कर दिया गया। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में नाका पर खड़ी पुलिस ने फायरिंग करके लड़की को मजरूब किया। पुलिस ने गाड़ी में रोके और ना रुकने पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में मौजूद लड़की को गोली लग गई है। ननकाना साहब में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसे में बच्ची और एक नौजवान जान की बाजी हार गए। ननकाना साहब के इलाका थाना सिटी की हदूद में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा हादसा थाना बड़ा घर की हदूद में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल रेडी पर जंप लगने से नीचे गिरने वाली बच्ची करीब से गुजरते हुए हार्वेस्टर के नीचे आ गई और जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फोन पर बात क्यों नहीं की? साहिवाल में औबाश ने लड़की को तेजाब पिला दिया। पुलिस के मुताबिक नवाई गांव 90 सिकसार घर में घुसकर मुलजिम ने 16 साल लड़की को तेजाब पिला दिया। लड़के घर में दाखिल होकर लड़की को मोबाइल फोन देने गया। लड़की के इनकार पर तेजाब पिला दिया। लड़के ने लड़की का रिश्ता भी मांगा था, घर वालों ने इनकार कर दिया था। लड़की को तशवीशनाक हालत होने पर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद कैनाल रोड पंप पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की बड़ी कार्रवाई। पेट्रोल पंप के साथ मुल्हिका आबादी को बड़े नुकसान से बचा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक ऑयल टैंकर में आग लगने की वजह से मुल्हिका 2 दुकानें और करीब खड़ा रक्षा और मोटरसाइकिल भी आग की लपेट में आ गए हैं। हमने सिचुएशन को जज करते हुए, क्योंकि ये जो पेट्रोल पंप है ये आबादी के अंदर है और इसके साथ साथ काफ़ी घर मौजूद हैं, तो हमने फौरी रिस्पांस किया। हमारी पहली गाड़ी ने 4 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड किया और इसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी बुलाए, जो कि 10 गाड़ियों ने यहाँ पे मिलकर रिस्पॉन्ड किया और इसी रिस्पॉन्ड की वजह से हमने इस पर मौके के अंदर ही हमने इसके ऊपर काबू कर लिया और एक बड़ी तबाही से इस इलाके को बचाया। झेलम शहर और गिरदनवा में दुकानदारों ने मसनूई महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। मसनूई महंगाई ने जिला भर में इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल कर रख दिया। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। झेलम में मसनूई महंगाई का तूफान। दालें, चावल, चीनी, गोश्त, फल, सब्जियां खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। दालें 285 रुपए,
चावल 350 रुपए, आलू 90 रुपए फी किलो की बजाय 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 150 रुपए फी किलो, अदरक 650 से 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मटन गोश्त 2500 रुपए फी किलो और बीफ 1200 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। राजनपुर की ठेड़ी कॉलोनी से सौतेली मां जैसा सलूक क्यों? गुज़िश्ता 3 साल से रोड न बना, इलाका मकीन सख्त परेशान। रोड पर चलने वाले मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर गाड़ियां खटारा बनने लगी हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िला इंतजामिया से रोड को जल्द बनाने का मुतालबा किया है। डेली आना जाना कच्ची कनाल से जा रहे हैं, डीजल के लिए बहुत दलील हो रहे हैं, बहुत तंग है। रोजाना गाड़ी खराब, पंचर, मोटरसाइकिल वाले बहुत दलील, डाले वाले। हम मैं रिक्शे वालों यहाँ आपके सामने डीजल पहुँचा रहा हूँ कच्ची कनाल के ऊपर। कच्ची कनाल की सफाई हो रही है, एलपी रोड पे कैंप लगे हुए, उनका डीजल पहुँचाने के लिए रात दिन दलील है। मेहरबानी करे इस रोड के लिए। साल की घंटी रोड नहीं बने, ठेकेदार पाक के खा के रोड़ा काट के बाल आवन बने वाले दलील, ना कोई मरीज पहुंच सकते, ना कोई जाता चले, ना मोटरसाइकिल सारे बेकार थी के जरा ना रोड नहीं बने ने। ज्यादा जरा ना मेहरबानी की रोड का मतलब शहर ले रोड बन गए, सारी रोड नहीं बन गई शहरी पे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में सहूलियात का फुकदान, जिगर, गुर्दों और हेपेटाइटिस सी के मरीजों के टेस्टों के लिए जरूरी केमिकल्स खत्म हो गए हैं, जबकि इमरजेंसी में मरीजों के लिए एंटीबायोटिक और मैदे के इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कई दिनों से केमिकल की फराहमी नहीं हो सकी और MS के नोटिस में भी ये बात आ चुकी है। दूसरी जानिब इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में रोड एक्सीडेंट और तबीयत की खराबी के शिकार मरीजों के लिए एक एंटीबायोटिक और मैदे के इंजेक्शन का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। ओवरटेक्सिंग में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली तहसील ऑफिस में रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की अरसे से अदम दस्तियाबी, तहसील ऑफिस वीरान, बेशतर अमला भी गायब, साइलिन परेशान। देखिए आसिफ नदीम की रिपोर्ट। ओवरटेक्सिंग में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले तहसील ऑफिस के रेवेन्यू ऑफिसर्स में एक तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदारों की असामियां अरसा से खाली चली आ रही हैं, जिसके बायस तहसील ऑफिस में काम ठप, बेशतर अमला गायब और दूर दराज से अपने मसाइल के हल की उम्मीद लेकर आने वाले साइलिन ख्वार परेशान, बेयारो मददगार खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। कुछ अरसा से मुस्तकिल तहसीलदार न होने के बायस इनकी जगह अंडर ट्रेनिंग तहसीलदार अली भरवाना से गुजारा तो चल रहा था, मगर एक हफ्ता से वो भी अपना ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करके वापस लाहौर रिपोर्ट कर चुके हैं, जबकि 4 नायब तहसीलदारों की खाली असामियां तो अरसा 4 माह से तैनात की मुंतजर हैं। तहसील ऑफिस जड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ UT ਸੀ, UT ਨੂੰ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ करने वाला नायब रेवेन्यू अफसर नहीं है मौजूद ਹੁੰਦਾ। जेलों में कैदी अदालतों से जमानतें होने के बावजूद रेवेन्यू ऑफिसर से फर्द नकूल की तस्दीक न होने से अदम मचलका जात के बायस जेल में मुकीद अजाफी दिन गुजारने पर मजबूर हैं। 9 बजे तहसील च आए, तहसीलदार साहब है ही कोई नहीं कि जलील हो गया। 8 दिन हो चले तहसीलदार साहब कोई नहीं थे। अलीन और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू समेत रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब के आला हुकाम से इस मामले के फौरी हल के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, ओवरटेक्सिंग। सियालकोट में मछली के सरकारी निर्खनामे मुकर्रर न होने पर मछली फरोश और खरीदार मुश्किलात का शिकार हैं। सर मछली काफ़ी महंगी है आजकल, क्योंकि सीजन अभी शुरू हुआ है। और सबसे पहली बात ये है कि ये सारी तकरीबन फार्मी मछली है, यानी कि 2 नंबर है, सही भी है और वो बहुत महंगी है। अभी ये मछली है, ये 1000 रुपये किलो है सही जो है, लेकिन ये यहाँ पे आपको दे देंगे 800-700 की, लेकिन लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, खासकर सियालकोट में इतना नहीं लोगों को पता मछली। लेकिन रेट चूँकि सर्दी आ रही है तो ये हाई हो रहे हैं, इनको कम होना चाहिए रेट को। कोशिश करें कि गवर्नमेंट को इन तरफ भी कंट्रोल करनी चाहिए। कोई भी रेडी वाला जो है ना नजायज़ नहीं करता, इनको पीछे से ही महंगी मिलती है। पीछे से सस्ती मिलेगी, हम अगों सस्ती बेचा देना। बोली के उत्ते बोली की मच्छी है, अब बोली तो विकती है, यदि बोली लगती है तो ज़्यादा जो उत्थे वध पैसे भरदा वो लैके ला लेंदे, कोई छोटी वड्डी मछली जो ना मिलती है।
راجنپور میں سول ڈیفنس کی ٹیموں نے درجنوں غیر قانونی طور پر قائم منی پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا ہے۔ راجنپور ضلع بھر میں غیر قانونی طور پر قائم منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق کی ہدایت پر ناقص تیل کی خرید و فروخت اور غیر رجسٹرڈ پمپس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ گوجر خان کے عوام کے لیے بنایا گیا شریف فارسٹ پارک وقت گزرنے کے ساتھ اپ گریڈ نہ کیا گیا۔ شہریوں کے مطابق محکمہ جنگلات کے افسران اور عملے نے دیکھ بھال نہ کی اور نہ ہی اس کو میونسپل کمیٹی کے حوالے کیا، جس کے باعث قومی پیسہ ضائع کر دیا گیا۔ پارک میں جانور گھاس کھاتے دکھائی دینے لگے ہیں، جبکہ بچوں کی تفریح کے لیے لگائے گئے جھولے بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ بہاول نگر ریلوے اسٹیشن پر کسی دور میں 14 سے 15 ٹرینز آتی تھیں، اب ایک ریلوے ٹرین آ رہی تھی جو عرصہ 10 سال سے بند کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو حکومت سے ٹرین سروس بحال کرنے کا مطالبہ۔ ملک مقبول کی رپورٹ دیکھیے۔ ریلوے اسٹیشن بہاول نگر یہ کسی دور میں بہت بڑا ریلوے جنکشن ہوتا تھا، یہاں سے 14 سے 15 ریلوے ٹرینیں چلتی تھی۔ ایک ریلوے ٹرین کراچی سے بہاول نگر آتی تھی، بہاول نگر سے ریلوے ٹرین جو ہے وہ براسکا امروکا اور دلی جایا کرتی تھی۔ 94 میں اسٹیشن جب تعمیر ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر یہاں پہ تقریباً 12 ٹرینیں، 6 اپ کی 6 ڈاؤن کی، 2 مال گاڑیاں بھی آیا کرتی تھی، 14 ٹرینیں آیا کرتی تھی، یا 7 آپ کی 7 ڈاؤن کی۔ لہٰذا اب کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی اسٹاف نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے، بالکل ویران کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا ضلع ہے پنجاب کا۔ جی بہاول نگر تو بہاولپور ٹریناں جاندیاں سی جی، بہت سواری جاندی سی بہاولپور دی۔ عدالت ہائی کورٹ دیاں سواریاں جاندیاں سی، 12 ٹریناں آندیاں سی، جاندیاں 6 آندیاں سی، 6 جاندیاں سی، 2-3 مال گڈیاں جاندیاں آندیاں سی۔ ہوں اتنے تک کہ ریلوے ٹریک بھی چک لیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک ریلوے ٹرین جو ہے سمرسٹا بہاولپور جاتی تھی اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ یہاں بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ریلوے اسٹیشن کسی دور میں جو ہے بہت بڑا ریلوے جنکشن ہوتا تھا، یہاں سے 14 سے 15 ریلوے ٹرینیں چلتی تھی۔ اب ایک ریلوے ٹرین آ رہی تھی عرصہ 10 سال سے، اس کو بھی بند کر دیا گیا اور یہ ریلوے اسٹیشن بدحالی اور ویرانیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کا بھی ریلوے ٹرین کو بحال کیا جائے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک مقبول احمد، ABN نیوز بہاول نگر۔ دنیا بھر میں مقامی انتظامیہ اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے درمیان معاملات بگڑ گئے۔ تحصیل بھر میں رات سے تاحال پیٹرول پمپس کی بندش جاری ہے۔ پیٹرول پمپس کی بندش کے باعث طلباء اور دہاڑی دار طبقے کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ بہت پریشان ہے جی، پیٹرول مل نہیں رہا، بچوں کو اٹھانا ہے اسکول والوں کو، ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، روزی کے لیے پھر رہے ہیں، پھر بڑے پریشان ہیں۔ پیٹرول پمپ بند بھی ہوئے پڑے ہیں، پیٹرول ملتا نہیں ہے سر جی، بہت پریشانی ہوئی پڑی۔ پیٹرول کیوں نہیں مل رہا؟ چنگی حکومت آئی ہے، ساڈے واسطے عذاب بن گیا اس حکومت نال، اسی تنگ بالا سکول بھی پہنچانا ہوندا، سارا کچھ ہے جی۔ ہمارے شہر دنیا پور کے پوری تحصیل کے پیٹرول پمپس بند ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرول کی سپلائی ہمیں نہیں مل رہی، نہ ہی پیٹرول مل رہا ہے، اور بچوں کو حتیٰ کہ بچوں کو اسکول لانے لے جانے کے لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ حکام بالا سے ہماری گزارش ہے کہ جلد سے جلد پیٹرول پمپ کھلوائے جائیں، جس سے تاکہ شہریوں کو مشکلات میں کمی کی جائے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے نوائی گاؤں سرکاری قلعہ میں نامعلوم افراد نے پیٹرول چھڑک کر کسان کی تیار فصل کو آگ لگا دی۔ خانقاہ ڈوگرہ کے نوائی گاؤں سرکاری قلعہ کے زمیندار نے اپنی تحریری درخواست پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے رقبے پر تل کی فصل کاشت کر رکھی تھی کہ گزشتہ رات 3 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پیٹرول چھڑک کر اس کے لاکھوں روپے کی فصل کو آگ لگا دی ہے۔ دکاندار لائی دکاندار لا کے اگ پٹرول سٹ کے بج گئے نے، اصا کرائے دے دیتے، انہیں سانو کرایہ دار سمجھیا ہے۔ ہاں جی، تیل ساڈے 5-6 لاکھ دے تیل نال بالن وہ ساڑ کے نس گئے نے، رات دے 10 بجے نال جاندے رہے نے۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے تحصیل پپلا کے علاقہ دوابہ میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کی زیر اہتمام ایک خصوصی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کی قیادت پر اسکول پرنسپل محمد احسان الحق نے واک میں اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اسموگ سے بچاؤ کے متعلق پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ واک اسکول سے شروع ہو کر دفتر یونین کونسل دوابہ کے سامنے اختتام پذیر ہو گئی۔ گندم کی کاشت کے سیزن کا آغاز ہو گیا۔ امسال ضلع بہاولپور میں 7,48,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کی فیلڈ ٹیمیں گندم کی بروقت کاشت مکمل کرنے کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی میں مصروف عمل دکھائی دے رہی ہیں۔ کوٹادو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت ضلع کے 4 خوش نصیب افراد کو قرض کی رقم مہیا کر دی گئی۔
वज़ीर आला पंजाब के फोटो चार्ट डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने कामयाब होने वाले मोहम्मद शहजाद तौसीफ, जुल्फ़िकार, एजाज अहमद, जाहिद राशिद को उनके घर पहुंचकर खुशखबरी दी गई। चारों अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला के फोटो चार्ट के मुताबिक पहली किस्त उन अफराद के अकाउंट में पहुंचा दी गई है। खेवड़ा में पीर सैयद मुक़स्सिर शाह का 44 उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। खेवड़ा में पीर सैयद मुक़स्सिर शाह का 44वां उर्स मुबारक की सजादा नशीन पीर सैयद वस्फ शाह की सरपरस्ती और सैयद अहमद शाह की निगरानी में तकरीबात अक़ीदत व एहतराम से मनाई गईं। नमाज फजर के बाद दरबार आलिया पर कुरान ख़्वानी भी की गई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ननकाना साहब पहुंच गए। गुरुद्वारा जन्मस्थान में सिख यात्रियों के लिए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम में डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर, डीपीओ नदीम अब्बास ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। तहसील चौक सरवर शहीद में नवी थल जीप रैली का आगाज कल से हो रहा है। 4 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा लेंगे। देखिए फखर मुश्ताक कुराया की रिपोर्ट। नावी थल जीप रैली के रंगारंग इवेंट के मुकाबले कल से कोटोदू के इलाके तहसील चौक सरवर शहीद में शुरू होंगे। रैली में 100 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की मर्दों ख़वातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। थल जीप रैली के लिए मुजफ्फरगढ़, कोटोदू और लिया के इलाकों पर मुश्तमल 190 किलोमीटर से भी ज़ायद तवील रेतला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया है। नवी थल डेजर्ट जीप रैली 7 से 10 नवंबर के दरमियान मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसके लिए तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की और टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो चुकी हैं और तमाम प्रोग्राम्स जितने भी हैं इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तफसीली सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। 7 नवंबर को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवर और गाड़ियों का मुआयना होगा। 8 नवंबर को छंगामांगा टीले पर रैली का क्वालिफाइंग राउंड होगा। 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि फाइनल राउंड यानी प्री परेड कैटेगरी के मुकाबले 10 नवंबर को मुनक़्क़िद होंगे। जीप रैली एक अच्छा इवेंट है जिसको हम अपने दोस्तों के साथ आके टाइम स्पेंड करते हैं। रेसर्स गाड़ियां लेके आते हैं, उनको विजिट करते हैं ताकि हमारा एक रिफ्रेशमेंट का एक अच्छा मौका है। इसको लाजमी आप ट्राई करें। नावी थल जीप रैली के इख्तितामी तकरीब 10 नवंबर को शाम मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में होगी, जहां फातिहा रेसर्स में नामात तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मरूफ सिंगर्स भी तकरीब में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। कैमरा टीम के साथ फखर मुश्ताक गुराया, ABN न्यूज़, चौक सरवर शहीद। तौसर शरीफ में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक खेलता पंजाब गेम्स की शुरुआत कर दी गई है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी लीगी रहनुमा ख्वाजा निज़ामुल महमूद थे। देखिए यासिर फरीद हैदरानी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर की तरह तौसा शरीफ में भी खेलता पंजाब गेम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर लीगी रहनुमा ख्वाजा निज़ामुल महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर तौसा फ़ारूक जावेद और ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर राबिया बतूल ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरियम नवाज ये बहुत बड़ी काविश सारी चीफ मिनिस्टर पंजाब थी कि सारा पंजाब हंसता खेलता रहे, मुश्किलात कोल, गम्मा कोल, बीमारियां कोल दूर रहे। क्योंकि जिवें कि हस्पताल जेरे वेले ग्राउंड आबाद हो सन, हस्पताल वीरान हो सन, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानियां हैं दिमागी तौर पे बंदी जेरे वेले लोग बच्चे बाहर निकल सन, खेड सन, उन बड़ा ही बेहतरीन माहौल बन दे। इसको फरोग दें, बच्चों को करे करें कि वो इस तरफ आए, बजाय कि अपना टाइम या कोई वीडियो गेम या कुछ इस तरह की चीज़ों में लगाने के हम अपने ग्राउंड आबाद करें। कि जैसे ग्राउंड आबाद तो हॉस्पिटल में, हमें इसी चीज़ पे चलना है। हम मरियम नवाज के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, कलरफुल प्रोग्राम हमें दिया और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जारी और सारी रहेंगे। बिलाशुबा जहाँ खेल के मैदान आबाद हों वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं। इसी मकसद के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक खेलों के मैदान आबाद किए जा रहे हैं। यासिर फरीद हैदरानी, ABN न्यूज़, तौसा शरीफ।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी रिवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जा रहा है। गन्ने के रस से तैयार शुदा साफ सुथरा गुड़ शहरी अपने घर में इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं, जो कि शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अमीर हमजा सहू की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी गुड़ बनाने के लिए कदीम तरीन तरीका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ बनाने के लिए बेलना जिसमें गन्ने का रस निकलता है, इसके बाद आग जलाकर बड़े कड़ा में गुड़ को गर्म किया जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करके इसके पीस बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरी मीठे के लिए गुड़ बड़े शौक से खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुड़ इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। शुगर के मरीज जहां चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाद दे गन्ने वढ़ के इत्थे वेलने अगे रखी दे, वेलने च लाउने, उस दा रस निकलदा, रस ड्रम दे विच आउंदा, ड्रम दे विच असीं कड़ाहे दे विच पाउने आ। दो कड़ाहे ने, पिछले कड़ाहे अगले कड़ाहे दा पकदा, ਉਹਦੀ सफाई करके वो गुड़ बन जाता, ਉਹਨੂੰ बाहर कढ़ीदा, फिर उसनूं हिला के ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਸੀਆਂ बनाई ਦੀਆਂ। अच्छा गुड़ असीं घर भी इस्तेमाल करते हैं, मंडी भी लैके जाने कबीर वाले मंडी का गुड़ बड़ा मशहूर है इस इलाके का। तो ये गुड़ तैयार हो रहा है, इसमें अपने सफाई की है, ये तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। ये फिर कड़ा तैयार हो जाएगा, इस गढ़ में डालेंगे। अब ये इसको हिलाना है तो फिर गुड़ जम जाएगा, इसकी फिर पेड़ियाँ बनाएंगे। उसके बाद जो है फिर इसी तरह पीछे से सिलसिला चलता है तो फिर आगे जाके गुड़ बन जाता है। कबीरवाला के शहरी चीनी के मुकाबले में गुड़ शक्कर वगैरह इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। केमिकल से पाक गुड़ में मेवा जात डालकर शहरी इसे शौक से इस्तेमाल करते हैं। रुख करते हैं मर्दान का, जहां पर महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। तालीम याफ्ता नौजवानों ने मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मर्दान से बख्त मोहम्मद यूसुफजई की रिपोर्ट। महकमा तालीम में बड़ी तादाद में जाली असनाद पर भर्ती होने वाले असातिज़ा का इंकशाफ। किसी ने जाली DMC तो किसी ने दूसरे के दस्तावेजात अपने नाम बना डाले। इस हवाले से माहिर तालीम प्रोफेसर हुस्नुर रहमान का कहना है कि मुअल्लिम का पेशा एक पैगंबरी पेशा है। एक उस्ताद भर्ती हो के 2 नंबर कागजात लेके तो वो आगे तलबा की क्या तरबियत करेगा, क्योंकि हमारा काम तो तालीम और तरबियत का होता है, सिर्फ उसको किताब पढ़ाना नहीं है। डिग्रियों का पोल उस वक्त खुल गया जब महकमा ने 2022 में ईटा के जरिए होने वाली भर्तियों में असातिज़ा के असनाद की तस्दीक शुरू की, जिसमें 15 मर्द और 12 खवातीन असातिज़ा के जाली असनाद की तस्दीक हुई। इसमें बाज़ सेक्शन जो है ना वो काबिल ज़मानत है, जिसको हम बेलेबल कहते हैं, बाज़ जो है ना वो नॉन बेलेबल है, और उसमें 7 साल तक सज़ा जो है ना वो है। जाली असनाद के हवाले से महकमा तालीम की तरफ से ताहाल कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। ताहम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समीना गनी का इस हवाले से ABN न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहती है कि हमने इस गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस लिया है, इसकी सर्विस को ख़त्म कर दिया है और रिकवरी के लिए महकमा तालीम और एंटी करप्शन और DC मर्दान को खतूत अरसाल किए हैं। तालीम याफ्ता नौजवानों का कहना है कि मुतल्लिका इदारे फौरी कार्रवाई करे और इस हवाले से शफाफियत को यकीनी बनाए ताकि नौजवानों की हक तलफी ना हो। बख्त मोहम्मद यूसुफजी, ABN न्यूज़, मर्दान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला कोहाट में भी महंगाई का राज है। रोज बरोज एशियाई जरूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं और आवाम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि वो महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करें। अब्दुल बासित की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोहाट की आवाम भी हर सुबह बढ़ती हुई कीमतों का सामना कर रहे हैं। अगर दालों की बात की जाए तो दाल, चना, लोबिया, छोले और दीगर दालों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। अदरक, लहसुन, टमाटर, आलू, प्याज, कद्दू, करेला और अरवी समेत दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आवाम ने हुकूमत से अपील की है कि वो कीमतों को कंट्रोल में लाते हुए आम आदमी की मुश्किलात को कम करें ताकि मुतवस्सित तबका इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके। अब्दुल बासित, ABN न्यूज़, कोहाट। सवाबी मसनूई महंगाई के तूफान ने जिला भर में इंतजामिया की नाहली का पोल खोल दिया। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सवाबी में मसनूई महंगाई का तूफान दालें, चावल, चीनी, गोश्त, फल, सब्जियां सब खरीदना मुश्किल हो गया है।
मानसेरा में बढ़ती महंगाई के हाथों आवाम परेशान। सर्दी आते ही मुर्गी और अंडों समेत दीगर अशिया की कीमतों को पर लग गए। मानसेरा शहर समेत गिरदोनवा के इलाकों में अशियाए खुरोनोश सरकारी नर्ख की बजाय महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। रुस्तम में बख्शाली गली बाग रोड पर नामालूम वजूहात की बिना पर भूसे के ढेर पर आग भड़क उठी। मालिक का 15 लाख रुपए का नुकसान। रेस्क्यू फायर फाइटर्स टीम और इलाके के लोग तवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं। एबटाबाद में सर्दियों का सीजन शुरू होते ही सयाहों ने मशहूर सयाहती मकामात का रुख करना शुरू कर दिया। सयाहती मकामात पर पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों की मौज मस्तियाँ। पाकिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम हरनों में इस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। मौसम सरमा हो या मौसम बहार, परनों के पानी और ताज़ा हवा और मीठे पानी में अवाम इंजॉय करते हैं। अपरदीर से मुंतखब MNA साहबजादा सिबगतुल्ला ने MPA मोहम्मद याबीन खान और डॉक्टर जहांजेब खान के हमरा वाड़ी अस्पताल में CCU और NICU वार्ड का तफसीली जायजा लिया। गुल हुसैन की रिपोर्ट। दीरवाला से मुंतखब MNA साहबजादा सिबगतुल्ला और MPA मोहम्मद यामीन खान ने वाड़ी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वाड़ी अस्पताल में CCU वार्ड और NICU वार्ड पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। वाड़ी अस्पताल के MS डॉक्टर जहांजेब खान ने उन्हें ब्रीफिंग दी। MNA साहबजादा सिबगतुल्ला ने इस मौका पर वाड़ी अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। इनके हमरा कैटेगरी C हॉस्पिटल वाड़ी का हमने विज़िट किया। टाइम टू टाइम हम विज़िट करते रहते हैं। इससे पहले भी हम आए थे और हमने एक मीटिंग यहाँ अरेंज की थी। DHO साहब भी उसमें मौजूद थे। इस सिलसिले में कुछ हमने मशवरा किया था कि चूँकि यहाँ कार्डियक के बड़े मसाइल है तो CCU यूनिट उसका हमने एक जगह मुख्तस की थी। मैं मशकूर हूँ जहांजेब साहब का कि उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह विदिन अ मंथ इंशाल्लाह ये CCU फंक्शनल हो जाएगा। इसके अलावा NICU जो चिल्ड्रन के लिए वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, उसका भी हमने फैसला किया था कि हम वाड़ी हॉस्पिटल में ये कायम करेंगे। तो इसके लिए भी एक वार्ड मुख्तस किया गया है और इंशाल्लाह जल्द वो NICU जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। इस मौका पर MNA साहबजादा सिबगतुल्ला ने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वाड़ी मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। मुतल्लिका महकमों को जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। गुल हुसैन, ABN न्यूज़, अफरदी। मोरू के बांदी रोड पर सड़क का काम करने वाले 8 मजदूर जहरीला खाना खाने से बेहोश हो गए। मजदूरों ने आटा दुकान से लेकर रोटियां बनाकर खाई थी। रोटियां खाते ही बेहोश हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मोरू अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि कुछ मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बोलान की तहसील भाग में महकमा तालीम के बुलंदबाग दावे पूरे न हो सके। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नौशहरा सालों से बंद है। इलाका मकीनों के मुताबिक क्लस्टर की मद में आने वाली रकम भी बंदर बांट होगी। स्कूल की बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम शोहदा के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। शोहदाए जम्मू की याद और उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए दारुल उलूम तालीमुल कुरान पिलंदरी में एक तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब उलमाए कराम ने शोहदाए जम्मू को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि शोहदाए जम्मू ने जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके अधूरे छोड़े हुए मिशन की तकमील तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार आबशार किफायत का ताज़ियती रेफरेंस रावलाकोट में मुनक़िद किया गया। जहलम वैली डिस्ट्रिक्ट कोहिटा में 6 नवंबर यौम शोहदा के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में ज़िले अफसरान, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कोटली में भी यौम शोहदा जम्मू के हवाले से एहतजाजी रैली कलमा चौक से शहीद चौक तक निकाली गई। कोटली में भरपूर अंदाज में शोहदाए जम्मू को खिराज अकीदत पेश किया गया। शोहदाए जम्मू की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। गेशरकाय रैली ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि लाखों से मुसलमानों को पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा दी गई। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कम उम्र मोटरसाइकिल सवार सरेआम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करते दिखाई देते हैं। डोडियाल में वन व्हीलिंग का खूनी खेल जारी है। डोडियाल आज़ाद कश्मीर की कम उम्र मोटरसाइकिल सवार अपने और दूसरों के लिए खतरा बन गए। 18 साल से कम उम्र बच्चों का मोटरसाइकिल चलाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, मगर डोडियाल शहर में यह मसला कई मसाइल का मजमुआ है।